तो आपने ना ये चीज़ नोटिस की होगी कि पिछले 2-3 साल में ना स्मार्टफोन के प्राइसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और पहले जिस रेंज में हम स्मार्टफोन बाय करते थे वही सेम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे प्राइस हाइक इन स्मार्टफोन के बारे में। तो देर किस बात की। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आज से कुछ साल पहले जहाँ पे हम इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ऑन एन एवरेज 15,000 एक फ़ोन पे खर्च करते थे, वहीं पे अब वो प्राइस बढ़ के 20 या 25,000 तक पहुँच चुकी है। तो हम ना इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे कि इसमें पेंडेमिक का क्या हाथ है, मटेरियल्स जो हैं, रॉ मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं उनका क्या हाथ है, कंपनियाँ इसे कैसे यूटिलाइज़ कर रही है और हम कंज्यूमर क्या क्या इसके बारे में कर सकते हैं। तो एक एक करके सब जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम रॉ मटेरियल्स के एस्पेक्ट से। आपके स्मार्टफोन को बनाने के लिए ना कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिसके चलते आपके फ़ोन का जो मदरबोर्ड है वो बनता है। इसके अलावा भी आपके फ़ोन के कई सारे कंपोनेंट्स बनते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी मटेरियल है जैसे कॉपर, आयरन, ये सारी चीज़ें ना हम अर्थ में माइन करके निकालते हैं और ये मटेरियल माइंस में से धीरे धीरे कम हो रहे हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसके चलते डिमांड तो बहुत ज़्यादा है इन सारे रॉ मटेरियल्स की, लेकिन सप्लाई बहुत ही कम, जिसके चलते इन रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके ना दो पहलू हैं। पहला कि ये जो राइजिंग ऑफ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, ये बेसिकली आपके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्सा होता है। तो या तो इसका पैसा जो मैन्युफैक्चर कर रहा है स्मार्टफोन वो कंपनी दे, या तो इसके पैसे कस्टमर से निकाले जाएं। लेकिन अब इन दोनों में ना एक एक प्रॉब्लम है। सबसे पहला, अगर ये कंपनी देती है तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। कौन सी कंपनी ऐसा करना चाहेगी। और दूसरा, अगर वो कस्टमर से ये पैसे लेते हैं तो हो सकता है कस्टमर दूसरे ब्रांड पे स्विच हो जाए जहाँ पे उसे सस्ते में मिल रहा हो कंपैरेटिवली और वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा हो। तो कंपनी ये दोनों रास्ता ना चुन के एक मज़ेदार आइडिया के साथ आई, वो ये है कि फ़ोन की क्वालिटी ही धीरे धीरे आप कम कर दो। क्या मतलब है मेरा इससे? जैसे कि पहले ग्लास बैक वाले फ़ोन आते थे, लेकिन अब आप देखोगे कि पॉलीकार्बोनेट वाले बैक वाले फ़ोन आते हैं। नो डाउट आपको इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो इससे कम हो गया। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग आजकल स्मार्टफोन्स में नहीं मिलती है, ये हो गया। और बहुत सारे ब्रांड्स और भी बहुत सारी एसेसरीज़ निकाल देते हैं। तो ये सारा अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो बहुत कम लगेगा, लेकिन इन सबको जब आप ऐड कर देते हो तो ये बहुत बड़ी प्राइसेस आ जाती है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। ये तो था COM वाला एस्पेक्ट। अब एक और एस्पेक्ट होता है, एक और टर्म होता है BOM, यानी बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ मटेरियल्स बेसिकली ये होता है कि फ़ोन की डिज़ाइन से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचने में कितना ओवरऑल कॉस्ट लगा। हाँ, ये BOM में ही COM भी ऐड होता है, लेकिन इसके अलावा भी और सारी कॉस्ट ऐड होती है, जैसे शिपिंग और लॉजिस्टिक्स और कई सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर बनाने और इन सब का भी पैसा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स ने आजकल चार्जर निकालना बंद हो गया है। पहले तो उसे फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स में नहीं देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां इवन मिड रेंज 20-25 हज़ार वाले फ़ोन्स में भी ना चार्जर बंद कर चुकी है। तो इसके चलते अब आपको लगेगा कि चार्जर ही तो निकाला, इससे कंपनियों को क्या फ़ायदा हो रहा है। मैं ऐसे समझाता हूँ आपको ना एक छोटी सी जगह अगर मैं दे दूं और वहाँ पे अगर आप चार्जर के साथ वाला फ़ोन का बॉक्स रखोगे तो वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। अगर उसी के बदले आप चार्जर निकाल के सिर्फ फ़ोन का बॉक्स रखोगे तो जगह तो उतनी ही है, लेकिन किस केस में ज़्यादा फ़ोन्स आप बेच पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, वो दूसरे वाले केस में होगा। और यही चीज़ हो रही है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, चार्जर निकाल देने से सिर्फ वो सेम जगह पे ही ना मैन्युफैक्चरर्स अपने फ़ोन को 70% ज़्यादा स्टैक कर पा रहे हैं। मतलब जगह तो पहले जितनी थी उतनी ही, लेकिन अब वही चीज़ 10 फ़ोन के बदले वो लोग 20 फ़ोन बेच पा रहे हैं। और यही ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि उन्हें तो ओवरऑल सस्ता पड़ रहा है, लेकिन फ़ोन के प्राइजेस स्लैश नहीं हो रहे हैं, वो तो उतने के उतने सेम है, जिसके चलते उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब जानते हैं चिप शॉर्टेज वाला एस्पेक्ट। आपने ना न्यूज़ में सुना ही होगा कि चिप शॉर्टेज हर जगह चल रही है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? देखो, हम सभी को पता है कि कोविड आया तो तब लॉकडाउन्स वगैरह हुए, और ये कोविड शुरू कहाँ से हुआ? चाइना में। चाइना का इसका बहुत बड़ा क्यों रोल है? क्योंकि दोस्तों, ये जो चिप बनाते हैं ये ना एक बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट में और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है चिप मैन्युफैक्चर करना, और इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही कम जगह अवेलेबल है, और जहाँ पे अवेलेबल है उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ ये जो फैसिलिटीज़ है वो चाइना में ही अवेलेबल है। तो अब कोविड कहाँ से शुरू हुआ? चाइना से। लॉकडाउन वहाँ पे सबसे पहले लगा, तो इसी के चलते वहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो थे वो बंद हो गए।
अब इसके बाद में धीरे धीरे हर जगह फैला, ग्लोबल लेवल पे ये फैला, तो हर कोई अपने घर पे बैठा था। उसी के चलते उन्होंने बहुत सारे गैजेट्स खरीद लिए, फिर वो स्मार्ट वॉच हो या फिर ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट हो या फिर फ़ोन्स भी नए नए खरीद लिए, टैबलेट भी खरीद लिया, लैपटॉप भी खरीद लिया। अब हुआ ये कि पीछे चिप मैन्युफैक्चर तो नहीं हो रही थी, लेकिन हम गैजेट्स खरीदते जा रहे थे, जिसके चलते अगेन डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई ना बिल्कुल निल थी, करीब करीब। तो इसी के चलते हुआ ये कि वापस से जब लॉकडाउन खुला तो चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को टाइम लगा वापस से पूरा सेटअप होने में, बनने में। तो उसके चलते ये जो पीरियड था ना बीच में लॉकडाउन वाला, तो वहाँ पे चिप शॉर्टेज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई और इसी के चलते दोस्तों चिप शॉर्टेज वाली भी प्रॉब्लम आई। और अगेन जहाँ पे अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइसेस यानी चिप्स की प्राइसेस बढ़ती गई, प्रोसेसर की प्राइसेस बढ़ती गई, और ये प्राइस कौन बेयर करेगा? अगेन कंज्यूमर। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। एक्चुअल में ना हमारे स्टैंडर्ड्स ही इतने बढ़ गए हैं, हम भले किसी भी तरह के यूज़र हो, फिर हम हार्डकोर गेमर हो या फिर हम फोटोग्राफी करना चाहते हैं अपने फ़ोन से, या फिर हम कैजुअल यूज़र है जो सिर्फ सोशल मीडिया या कॉल उठाना या कट करना चाहते हैं, तो भी हमें तो चाहिए सबसे अच्छा फ़ोन जिसमें प्रोसेसर सबसे पावरफुल हो, कैमरा सबसे अच्छा हो, बैटरी लाइफ सबसे अच्छी हो। ये सारी चीज़ें चाहिए हमें फ़ोन में, भले हम किसी भी तरह के यूज़र हैं। तो अब दिक्कत ये है कि हमारे स्टैंडर्ड्स ही इतने बढ़ गए हैं कि हमें तो सबसे बेस्ट फ़ोन ही चाहिए। भरोसा नहीं है? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड, वो 1.5 लाख का फ़ोन था आज से 3 साल पहले। और आप ये सोचो कि कंपनियों को कहाँ तक इनोवेशन करना पड़ रहा है कि उन्हें फोल्ड और फ्लिप जैसे स्मार्टफोन्स निकालने पड़ रहे हैं। तो अब वो आज से 3 साल पहले तो 1.5 लाख का था, लेकिन अब सैमसंग उसे बहुत ही जल्द 80,000 के अंडर में भी देने वाला है। और जैसे जैसे टाइम पास होगा मुझे श्योरिटी है कि यही फ़ोन आपको 30-40 हज़ार 50 हज़ार में भी आज से कुछ सालों बाद देखने मिलेगा। और इसे ही कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। जो आज की लग्जरी है वो कल का स्टैंडर्ड बन जाएगा। आपको मैं इसे बहुत सारे एग्जांपल दे के समझा सकता हूँ। आप हिस्ट्री में जाके कुछ भी देख सकते हो। आप फ़ोन से ही शुरुआत कर लीजिए। स्मार्टफोन किसी टाइम पे एक लग्जरी में आते थे, लेकिन आज की डेट में आपको एक 4G वाला स्मार्टफोन, भले बेसिक सा ही सही, लेकिन टच स्क्रीन 4G स्मार्टफोन आपको 5 से 10 हज़ार वाली रेंज में भी मिल जाएगा। अगर आप फिर 5G की तरफ भी जाते हो तो आज से कुछ सालों पहले 5G के फ़ोन सिर्फ फ्लैगशिप लेवल में ही आते थे, लेकिन आज की डेट में 15,000 के आसपास में भी आ जाते हैं। इसके अलावा आप फेस रिकॉग्नाइजेशन देख लीजिए या फिर हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से वायरलेस चार्जिंग देख सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज से कुछ सालों पहले तक सिर्फ लग्जरी थी, लेकिन वो अब स्टैंडर्ड बन चुकी है। यही चीज़ आगे भी होगी। जो आज की डेट में फ्लैगशिप में आपको फीचर्स और हार्डवेयर मिल रहा है, आज से कुछ सालों बाद में आपको वो नॉर्मल या बजट रेंज में भी देखने मिलेगा। 5G का मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल समझाता हूँ। आज से कुछ सालों पहले 5G सिर्फ फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में आता था, और 5G का आपको मॉड्यूल लगाने के लिए अगर मिलीमीटर वेव वाला मॉड्यूल लगाना है तो 4 से 5 हज़ार, और अगर सब मिलीमीटर वाला मॉड्यूल लगाना है तो 2-3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अब जो 50 हज़ार खर्च कर रहा है उसके लिए तो ये प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो 12 या 15 हज़ार की बजट रेंज में है उसके लिए तो ये 20-30% तक इंक्रीज़ हो जाता है प्राइस में। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये जो भी चीज़ें या मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो धीरे धीरे सस्ते होने लगते हैं, क्योंकि वो मास मैन्युफैक्चर होते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपको बजट रेंज में भी देखने मिलती है, ये सारे फीचर्स फ्लैगशिप के डाउन द लाइन आपको 2-3 साल में बजट रेंज में भी देखने मिलती है, तो ऑब्वियसली बात है फीचर्स के भी पैसे आपसे ही वसूले जाएंगे। तो धीरे धीरे जो बजट रेंज है या फिर मिड रेंज है वो धीरे धीरे प्राइसेस अपने आप बढ़ती रहती है। इसीलिए आज से कुछ सालों पहले जहाँ पे हम 15 हज़ार ऑन एन एवरेज स्पेंड करते थे, आज की डेट में हम 25 हज़ार स्पेंड कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन्स पे। इसमें ना एक हाथ कंज्यूमर का भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोविड के चलते हमारा फ़ोन ही सब कुछ हो गया है। इस कोविड ने इंटरनेट की जो ग्रोथ अगले 10 साल में होनी थी उसी को एक्सेलरेट करके 2 या 3 साल में ही कर दिया है। तो इसके चलते हमारे फ़ोन में ही सारी चीज़ें अवेलेबल है। फिर वो हमारा मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम हो, बैंकिंग वगैरह का काम हो, आपका इन्वेस्टमेंट हो, या फिर कोई भी चीज़, हमारा पर्सनल डेटा भी, ये सारा हमारे फ़ोन में हो गया है। तो अब अगर आप नया फ़ोन लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और पुराने वाले फ़ोन से अच्छे से डिलीट भी करनी पड़ेगी। तो हम फ़ोन ना बार बार चेंज भी नहीं कर रहे। अब हम पहले जहाँ पे 2 साल में ही हर फ़ोन चेंज कर रहे थे, अब वही फ़ोन हम 3 या 4 साल चलाने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स कंपनी वालों की कम होगी तो इसके चलते उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होंगे, और उनके जब प्रॉफिट मार्जिन्स गिरेंगे वो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे कंज्यूमर से ज़्यादा पैसे निकलवाने का।
इसके अलावा इसमें इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है। इन्फ्लेशन बेसिकली हर साल आपके कोई भी एक पैसे की वैल्यू ना धीरे धीरे कम होती जाती है और इसी के चलते महंगाई भी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप नेचुरल इन्फ्लेशन इंडिया का भी लो जो 4 से 6% के अराउंड ऑन एन एवरेज रहता है, तो भी फ़ोन्स इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये हो रहे हैं क्योंकि कंपनी वालों को प्रॉफिट बढ़ाने हैं। इसके अलावा देखने वाली बात तो ये है कि एप्पल का 5% से, शाओमी का 20% से और सैमसंग का 4% से प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। ये कोविड हुआ जिसके चलते फ़ोन्स वगैरह मैन्युफैक्चर होने कम हुए, सेल्स में ड्रॉप आई, लेकिन फिर भी प्रॉफिट इनका बढ़ ही रहा है। उसका रीज़न यही है कि पहले जहाँ पे ये एक यूनिट पे 10 रुपये कमा रहे थे, अब उसी की जगह इन्होंने प्राइस हाइक करके ये जो भी फैक्टर्स थे कोविड के, इन सबको दिखा के उसी एक सैंपल पे या उसी एक फ़ोन पे अब वो 12 या 15 रुपये कमा रहे हैं, जिसके चलते उनके प्रॉफिट्स बढ़ ही रहे हैं। अब ये वीडियो तो थी कि क्यों स्मार्टफोन के प्राइस हाइक हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको 2022 में आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन लेना है तो आप आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप अपने लिए सबसे अच्छा फ़ोन चूज़ कर सकते हैं 2022 में। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि कंपनीज कैसे मार्केटिंग गिमिक में हमें फंसा के उनके प्रोडक्ट्स बेचती है, तो वो यहाँ कहीं लिंक होगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।